अस्सलामुअलैकुम। पीएमए लॉन्ग कोर्स 154 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप पीएमए लॉन्ग कोर्स 154 के लिए इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर इसके लिए हम तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने कोई भी इंटरमीडिएट तालीम हासिल की हुई है या फिर अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन 2 साल की तालीम या अगर आपके पास 4 साल की तालीम भी है तब भी आप इस लॉन्ग कोर्स के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। आपने और इनकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल करनी है और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। सबसे पहले आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन की हुई है पीएमए लॉन्ग कोर्स की। यहाँ पे है पाक आर्मी। इस वेबसाइट का लिंक इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है कोर्स की तरफ, ठीक है। आपकी जो एज है वो 17 से 22 साल होनी चाहिए उसके दरमियान, और आप शादीशुदा नहीं होना चाहिए। जेंडर सिर्फ मेल से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5.4 है आपकी हाइट होनी चाहिए मैक्सिमम, और जो आपका वेट है अकॉर्डिंग टू बीएमआई होना चाहिए। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 28 अप्रैल 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। फिर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। अच्छा, 17 से जो 22 साल एज है ना वो सिर्फ इंटरमीडिएट जिन मेरे बहन भाइयों ने किया हुआ, सिर्फ मेरे भाइयों ने किया हुआ है उन्हीं के लिए है। और अगर किसी ने भी ग्रेजुएट 2 साल की तालीम या सर्विंग इधर पाकिस्तान नेवी या एयरफोर्स में कोई भी मतलब आप उसमें भी इधर पर्सनल्स वगैरह अगर आप हैं कोई उधर, आप फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद वहाँ भी ज्वाइनिंग की विद सोल्जर्स वगैरह, तब भी आप इसमें पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो आपकी एज है उन्होंने 1 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी गई है। अगर उसके अलावा आपके पास कोई भी 4 साल डिग्री बीएस प्रोग्राम या बीए, बीएन हॉनर्स, बीबीए, बीपीए किया हुआ है तो इसके लिए आपको जो 2 साल की और जो है एज रिलैक्सेशन दे दी गई है। मतलब आपकी जो एज है वो 17 से 24 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ रहा है सर्विंग आर्मी सोल्जर्स। जो मेरे भाई आर्मी में सिपाही हैं ना, अगर वो भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उनके लिए जो है 1 साल और उनके लिए जो है 25 साल तक एज लिमिट है। उसके अलावा फिर आपने मार्क्स वगैरह देख लेने। होप सर्टिफिकेट वो होता है जिनका इंटरमीडिएट का रिजल्ट वगैरह नहीं आया होता ना, तो वो जो है अपने प्रिंसिपल से, जो कॉलेज का उनका प्रिंसिपल्स होता है वो उनको से होप सर्टिफिकेट बना लेते हैं कि आपकी चांसेस है कि आपकी इतनी परसेंटेज आ जाए, ठीक है। उसके बाद आता है एकेडमिक रिक्वायरमेंट की तरफ। वो 55% तक आपके मार्क्स होने चाहिए और आपकी जो 60% तक अबव आपकी कोई भी CGPA वगैरह होनी चाहिए ठीक है। और वेरिफिकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स होंगे, बाकी सारी तमाम चीज़ें आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। अगर आप 2 मरतबा ISSB पे रिजेक्ट हो चुके तो तब आप ISSB में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे मतलब अगर आप 2 मरतबा SSB नॉट रिकमेंड हो चुका है तो देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आपने हमारी ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस है मैंने डिटेल में ये ऑलरेडी पहले एक वीडियो जो पीएमए लॉन्ग कोर्स की आई थी, आई थिंक 152 या 153, उसकी लिंक आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सारी चीज़ें वहाँ से देख लीजिएगा। जो भी क्यूरीज़ वगैरह होंगे, अभी हम सीधा चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जो इन्होंने नोट लिखा हुआ है वो अगर हम देख लेते हैं। दी TCC मतलब टेक्निकल क्रेडिट कैंडिडेट, टेक्निकल क्रेडिट कोर्स कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर पीएमए लॉन्ग कोर्स एंड हैव अंडरगोज SSB रिस्पेक्टिव आउट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जिन मेरे भाइयों ने TCC के लिए भी अप्लाई किया ना वो भी पीएमए लॉन्ग कोर्स वगैरह के SSB वगैरह दे सकते हैं। ये भी कंसिडर किया जाएगा। ये हर एक चीज़ वही है जो इन्होंने सारी रिपीटेड है, ठीक है। आपने सिंपली भी जो अप्लाई करना है इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली आ जाना अप्लाई नाउ पे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे आएंगे ना तो आपके पास न्यू टाइप पे इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपके पास कोर्स ऑलरेडी सिलेक्ट होगा, आपने इसे छोड़ देना है। यहाँ पे टेस्ट सेंटर जो भी आपके घर के करीब हो, आपके इलाके के करीब हो, आपने वो एंटर कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं कराची कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देनी है। फिर ठीक है, फिर आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर आपने अपना CNIC नंबर, मदर टंग आपने एंटर कर देनी है। जेंडर मेल या फीमेल साहब जो भी आपने वो एंटर कर देना है। सिर्फ मेल से इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो मेल का ही ऑप्शन आएगा। फिर आप शादीशुदा, अनमैरिड है, मैरिड है, आपने वो एंटर कर देना है। फिर आप कौन से मज़हब से आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपकी कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है। अच्छा, जिनके ऊपर रेड कलर का ये स्टार बना हुआ है ना, स्टेरिक, ये आपने इन चीज़ों को लाजमी आपने फिलअप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे देना जो कि आपका एक्टिव हो, और आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस भी दे देना है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी मतलब अप्लाइड फॉर किसी भी कमीशन वगैरह के लिए अप्लाई किया है या नहीं, आपने येस या नो ये नहीं किया तो आपने सिंपली नो कर देना है। फिर उसके बाद आपने अपनी एक तस्वीर, पासपोर्ट साइज़ वाली तस्वीर अपलोड कर देनी है जो कि ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और जगह 30 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। सिंपली आप इस पर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने जो है अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है।
फिर आ रहा है एड्रेस डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपने सूबे का एंटर कर देना। फॉर एग्जांपल मैं ये एंटर कर रहा हूँ। फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे जो भी गिलगित बल्तिस्तान के, तो मैंने यहाँ पे वो कर दिया। तहसील आ जाएगी मेरे पास जो भी XYZ वो। फिर डोमिसाइल मेरा कौन सा है वो एंटर कर देना है। ये मेरे पास अर्बन का है, रूरल का है, वो एंटर करना है। फिर आपने अपने इलाके का पोस्टल कोड इंटर करना है। फिर अपना आपका जो पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, आपने ये दोनों चीज़ें इंटर कर देनी है। जब परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपके CNIC नंबर पे होता है। अगर वही दोनों चीज़ें आपकी सेम है तो आपने दोनों चीज़ों पे सेम ही लिख देना है एड्रेस, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने एजुकेशनल में आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी जो इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, आपने वो एंटर कर देनी है। मैट्रिक आपने कौन से डिसिप्लिन में की है, मैथमेटिक्स में की है, आपने वो एंटर कर देनी है। फिर आपने कौन से कॉलेज से की, आपने वो एंटर करना है। आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, आपका रोल नंबर क्या था, मतलब आपने अपनी मार्कशीट उठा लेनी है आप अपने अपने सामने। फिर आपका डिवीज़न क्या है, आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका ग्रेड क्या है, आपकी कितनी परसेंटेज आई थी, आपका रिजल्ट आ चुका है या नहीं। आपने ये क्वालिफिकेशन ग्रुप यहाँ पे अगर हम इसे आ जाएँ तो मतलब आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स है मैट्रिक में। आप हमारे पास बेसिक मैथ्स और मैथमेटिक्स और यही होता है, फिजिक्स ही वो एंटर कर दूंगा। फिर मेरे टोटल नंबर कितने आए थे टोटल नंबरों में से, और बोर्ड का नाम एंटर कर दूंगा। सर्टिफिकेट नंबर आप छोड़ दो, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप छोड़ दें, ठीक है। इस तरीके से आपने कर देना ओके। ओके करने के बाद जैसे आप करेंगे ना, ये मेरे पास मैंने फिलअप नहीं किया हुआ, तो सिंपली आप अगेन और ऐड पे आएंगे। ऐड पे आने के बाद आपने सेम एज इट इज़ जो इंटरमीडिएट की भी जो है डेटा वो एंटर कर देनी है आपने। फिर आ रहा है स्पोर्ट्स एंड गेम, ये भी कंपलसरी। अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह आपको खेलने आती है, आपने इंटर यूर स्पोर्ट्स नेम, आपने उसका नाम, और आपने कौन से मतलब कॉलेज मतलब इंटर यूर लेवल ऑफ योर प्लेड ऑन, मतलब आप कौन से कॉलेज में कौन से नंबर पे के टीम में थे। मतलब 12 की प्लेयर्स की टीम होती है, तो आपका नंबर कौन सा नंबर पे आ रहा था, ठीक है। अच्छा, इंटर द नेम ऑफ द एनी डिस्ट्रिक्ट अवार्डेड। अगर आपको कोई भी अवार्ड वगैरह मिला है, रनर अप ट्रॉफी या एज अ टूर्नामेंट प्लेयर या बेस्ट प्लेयर का कोई कुछ भी आपको अवार्ड मिला, आपने वो इंटर कर देना है। नंबर्स ऑफ ईयर, आपने कितने साल, मतलब इंटर द प्लेयर यू हैव प्लेड, आपने कितने साल तक वो खेला है, 1 2 3 आपने वो इंटर करना है। फिर पोजीशन इन टीम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, आपने मतलब इंटर यूर पोजीशन इन टीम, मतलब बैट्समैन क्रिकेट, फुटबॉल और टीम कैप्टन ETC वगैरह। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बास्केटबॉल देखें तो आपकी कैप्टन थे आप, उसमें कौन से लेवल पे थे, आपने वो एंटर कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएँ तो हमारे पास आ जाएगी नेशनलिटी आपकी कौन सी है, पाकिस्तानी है, अदर से, आपने वो एंटर कर देनी है। देन उसके बाद अगर हम इसको नीचे कर लें तो हमारे पास आ रहा है पासपोर्ट डिटेल, आपने इसे छोड़ना है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद हमारे पास एट दी एंड आ रहा है कि कोचिंग एकेडमिक डिटेल। यहाँ पे सबसे पहले आपने अगर कोई भी कोचिंग एकेडमिक डिटेल ली हुई है तो ठीक है, नहीं ली हुई तो आपने नो कर देना है सिंपली। मुझे पता है इसके सब नो ही करेंगे, तो आपने सिंपली इसे नो कर देना है। तो ये इनका सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था जो कि PMA लॉन्ग कोर्स के लिए था, मतलब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स 154। तो आज की बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शंस में आ रहे थे कि उमर सर काइंडली आप इस पर वीडियो बना दें, और इंशाल्लाह हम इसकी एक और अलग वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम आपकी पर्सनल ग्रूमिंग करेंगे कि किस तरीके से आपने जो है इसको क्लियर करना है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बात रिपीट करूँगा कि असल में मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ आप सबको मोटिवेट करना है कि आपने एनी हाउ PMA लॉन्ग कोर्स में रजिस्ट्रेशन सबने करनी है। आगे सिलेक्शन होती है या नहीं होती वो आपने अल्लाह ताला पे छोड़ देना है, वो आपका नसीब होगा। आपने अपनी तरफ से फुल मेहनत करनी है इसमें। सिंपली अगर आपने एक मरतबा इन हो गए तो आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए लाइफ बन जाएगी और आपकी नस्लों की नस्लें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। आपने सिंपली ये इनिशियल टेस्ट होगा, इनिशियल के बाद आपका जो मेडिकल होगा या फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको 1.5 किलोमीटर और बाकी इनकी डिच क्रॉसिंग वगैरह करनी होगी। देन आपको जो है वो SSB लेटर, मतलब इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से लेटर आ जाएगा जो कि 4 दिन के लिए आपको वहाँ जाना होगा। अच्छा, सबसे पहले अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप में सब्र और आप में लीडरशिप क्वालिटी लाजमी होनी चाहिए इस कोर्स के लिए, ठीक है, जो कि मैटर करती हैं। और आपको आपकी करियर काउंसलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये है कि अगर आप पूरे स्टैंडर्ड उनके म्यार पे पूरा उतरना चाहिए आपने, ठीक है। जो आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी है आपने सिर्फ वही इनको शो करानी होती है, ठीक है। आपने कोई आर्टिफिशियल दिखावा नहीं करना। जितना सवाल पूछा जाए सिर्फ आपने उतने का ही जवाब देना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जो आपको काम आता है आपने वो काम करना है। अगर जो आपको काम नहीं आता वो आपने बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने उसको सिर्फ कोशिश करनी है कि आप अपना उसमें ट्राई दे सकते हैं। बाकी वो आगे होना या ना होना वो एट दी एंड डिसीजन मैटर करता है, ठीक है। तो होपफुल ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मेरी नॉलेज में थे, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर दें इन द फॉर्म ऑफ दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।